की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। ये महाभारत की ऐतिहासिकता पर एक संक्षिप्त जानकारी है। तो सदियों से ये सवाल पूछा जाता है कि महाभारत क्या वो बस एक कहानी थी या सच में घटी कोई घटना। आइए हम इसे इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान के सबूतों से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारे पास पुरातात्विक सबूत हैं, मतलब जमीन से मिले सबूत। गुजरात के तट पर समंदर में डूबे हुए एक पूरे शहर के अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि ये वही द्वारका है। और तो और हस्तिनापुर, जो मेरठ के पास है, वहाँ की खुदाई में बाढ़ के निशान मिले हैं और कुछ खास तरह के बर्तन भी, ठीक वैसे ही जैसा महाभारत में बताया गया है। दूसरा, सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान भी गवाही देता है। महाभारत में ग्रहों और नक्षत्रों की जो पोजीशन बताई गई है वो इतनी सटीक है कि कुछ खगोलशास्त्री कहते हैं कि युद्ध 3102 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। और सुनिए, जेनेटिक स्टडीज भी करीब 4000 साल पहले भारतीय आबादी में एक बड़े टकराव की तरफ इशारा करती हैं। है ना कमाल की बात। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि महाभारत शायद इतिहास और काव्य का एक संगम है। अब देखिए, वैज्ञानिक दिव्य अस्त्रों या कुछ ही दिनों में लाखों सैनिकों के लड़ने जैसी बातों को सच नहीं मानते। इन्हें काव्यात्मक अतिशयोक्ति माना जाता है। मतलब जो मूल घटनाएं और पात्र थे वो शायद असली हों, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें चमत्कारी और दार्शनिक चीजें जुड़ती चली गईं। इसलिए महाभारत को न तो हम कोरी कल्पना कह सकते हैं और न ही शब्दशः सच। ये तो इतिहास, दर्शन और मानव स्वभाव का एक